हर व्यक्ति को केवल चमड़ी से प्यार है जी। ये तो चमड़ी की बातें हैं जी गुरुजी। तो बस वो चमड़ी की बात है, अब पता नहीं क्या है। तो कुछ समझे, आइए समझाते हैं। आज हमारे देश में जो बाबा और गुरु हैं, कुछ इस प्रकार से शुरू है। इस दुनिया में केवल गाय का मूत्र ही पीने लायक है और किसी का मूत्र पीने लायक नहीं है। गंगा जल से ज्यादा शुद्ध किसी का मूत्र है तो गाय का मूत्र है। इस पाखंड के अनुसार गाय का मूत्र पीने लायक है, बाकी किसी भी जीव का मूत्र पीने लायक नहीं है। अब इन्हें और इनके गोबर भक्तों को भला कौन समझाए कि किसी भी जीव या जानवर का मूत्र पीने लायक नहीं होता है। लेकिन नहीं, गोबर भक्तों का कहना है कि मैं तो पीऊँगा, उसका टट्टी भी खाऊंगा, प्रचार भी करूंगा और खुद भी खाऊंगा और भक्तों को भी खिलाऊंगा। सुनने को मिला था कि किसी ने कहा था कि न खाऊंगा न खाने दूंगा, बस जुमले सुनाकर तुम्हें अपना भक्त बनाऊंगा। देखिए, किसी का भक्त बनना बुरी बात नहीं है, बशर्ते वह गुरु उस लेवल का होना चाहिए। एग्जाम्पल के लिए ओशो का नाम तो आपने सुना ही होगा। दुनिया का एकमात्र बौद्ध पुरुष ओशो, जिनके अपने माता पिता अपने बेटे के विचारों से प्रभावित होकर अपने ही पुत्र के शिष्य बने। तुम भेजते हो स्कूल, भेजो। स्कूल जाकर ही तुम्हारा बेटा शराब पीना सीखता है, सिगरेट पीना सीखता है और रिलेशन लिविंग में रहना सीखता है। अब इनके अनुसार आप अपने बच्चों को स्कूल मत भेजो, क्योंकि वहाँ जाकर शराब और सिगरेट पीना सीखता है। तो भेजे कहाँ? आपके तबेले में, जहाँ बच्चे जाकर गाय का मूत्र पीना और गोबर खाना सीखे। देखिए, बच्चों का शराब पीना, सिगरेट पीना या फिर गलत आदत सीखना उसका गलत संगत के कारण होता है, और गलत संगत का शुरुआत हमेशा मौज मस्ती के साथ होता है और बाद में यही बर्बादी का कारण भी बनता है। अगले टॉपिक पर आगे बढ़ने से पहले ये छोटा सा क्लिप देखिए जरा। आपने कभी गाय के गोबर से अपने मुंह को धोला? नहीं। केमिकल युक्त फेस वॉश आप यूज करते हैं, लेकिन शुद्ध गाय का गोबर, इस गोबर से नहाने से चमड़ी का कोई भी रोग हो, मैं गारंटी लेता हूं, चमड़ी संबंधी कोई भी रोग हो, आप गौ के शुद्ध देसी गाय के दो गोबर से स्नान करेंगे तो आपका चमड़ी का रोग समाप्त हो जाएगा। क्या बोला तूने? तो आपका चमड़ी का रोग समाप्त हो जाएगा। इतनी ताकत गोबर में है। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। तो क्या कल से हम लोग गाय के गोबर को फेस वॉश की जगह पर इस्तेमाल करना शुरू कर दें? क्या कल से गाय के तबेले में जाकर उसका गोबर उठाकर फेस वॉश पेस्ट बनाकर मार्केट में सेल करना शुरू कर दें? एक फेस पर लगाने वाला गोबर, एक नहाने वाला गोबर और एक खाने वाला गोबर। और इसकी स्टार्टिंग सेल आपके मठ से होगी, क्योंकि गोबर भक्त आपके ही सेमिनार में मिलेंगे। वैसे पतंजलि ने तो गौमूत्र का सेल शुरू कर दिया है। इस तरह से पाखंडों के ज़्यादातर भक्त औरतें होती है, जिनमें से कितने ने ऐसे को भगवान भी कहा है। खुद को अंधविश्वास के जाल में फंसी है और परिवार के सदस्यों को भी भागीदार बनाने को कहती है। कुछ ऐसे बाबा हैं जो लहसुन और प्याज के बारे में बता रहे हैं, जरा सुनिए उनको। अमृत की बूंद जमीन पर गिरने से एक बूंद लहसुन हो गई, एक बूंद से प्याज हो गई। प्याज नहीं पाई जाती, क्योंकि प्याज और लहसुन का जन्म गंदगी से हुआ, राक्षस के मल से हुआ। जो गौ माता है उसकी जहाँ हड्डी गिरी वहाँ से लहसुन हुआ, और जहाँ फ्लैश गिरा वहाँ से प्याज हुआ। तो इसलिए अगर हम प्याज लहसुन खा रहे हैं तो बेसिकली हम गौ माता की हड्डी और मांस खा रहे हैं। के अनुसार प्याज की उत्पत्ति कुत्ते के अंडकोश से है, लहसुन की उत्पत्ति कुत्ते के नख से। आप में से कितने लोग हैं जो लहसुन और प्याज नहीं खाते हैं? देखिए, कुदरत ने जो भी बनाया सभी चीज़ ज़रूरत के हिसाब से बनाया, और जो चीज़ इंसान द्वारा बनाया जा रहा है वो भी ज़रूरत के हिसाब से बनाया जा रहा है। इन बाबाओं ने तो इंसान की जन्म की गणित ही बदल दिया। जैसे कि ब्राह्मण का जन्म मुख से, तो किसी की उत्पत्ति बाँह से, तो किसी के पैर से। फिर अमेरिका, चाइना, फ्रांस, ऐसे बहुत सारे देश हैं, उनका जन्म तो ऐसे नहीं हुआ। इसे कहते हैं अंधेरी नगरी के चौपट राजा। इनके सारे भक्त अंधेरी नगरी के हैं, और राजा को तो आप समझ ही गए होंगे। ये एक लड़का से सवाल करते हैं कि भगवान होते हैं कि नहीं होते हैं। लड़का बोलता है नहीं होते हैं। तो इनका जवाब जरा सुनिए आप।
आप बताओ भगवान होते हैं कि नहीं? मुझे लगता है नहीं होते। आपके पिताजी का नाम बताओ क्या है? पप्पू सिंह। वो आपके पिताजी हैं, आपके पास क्या सबूत है? प्रूफ तो नहीं है। प्रूफ नहीं है? जब बिना प्रूफ को आप एक आदमी को बाप कह सकते हैं तो भगवान की प्रूफ की जरूरत ही क्या है? इस पाखंड को शायद यह पता नहीं है कि साइंस कितना आगे बढ़ चुका है। सिर्फ एक डीएनए टेस्ट से यह पता लगाया जा सकता है कि उसका पिता कौन है। सिर्फ एक बाल के डीएनए से पता लगाया जा सकता है। इसने उसके सवालों का जवाब नहीं दिया, बल्कि उसी के पिता के ऊपर सवाल खड़ा कर दिया और असली मुद्दा से उसको भटका दिया।